हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेखा शास्त्र, अकाउंटिंग, पुस्तपालन एवं लेखांकन। यह कॉमर्स की बेसिक नॉलेज है जो फर्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रोवाइड की गई है, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है और नोट डाउन भी करना है। पुस्तपालन या बही खाते का अर्थ। पुस्तपालन दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्त जमा पालन। पुस्त का अर्थ है पुस्तक तथा पालन का अर्थ है रखना। इस प्रकार पुस्तपालन का शाब्दिक अर्थ है पुस्तकों को रखना। यहाँ पुस्तकों को रखने से तात्पर्य पुस्तकों को किसी स्थान विशेष पर रखने से नहीं है कि पुस्तकों को अलमारी में सुरक्षित रखा जाए। इसके संबंध में यह कथन नहीं है, अपितु पुस्तपालन से तात्पर्य व्यापारिक लेन देनों को पुस्तकों में निर्धारित नियमों के अनुसार लिखने की कला से है। तो निर्धारित नियमों के अनुसार पुस्तकों में लेखा करने की कला पुस्तपालन कहलाती है। अकाउंटेंसी। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज मेड ऑफ टू वर्ड, बुक प्लस कीपिंग. Keeping means to record all business transaction in the accounting book. It is not meant to be kept in a particular place, but bookkeeping refers to the art of writing business transaction according to the rules laid down in the books. कुछ परिभाषाएं इनके साथ हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, समझना है और नोट डाउन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोलैंड के अनुसार, रोलैंड महोदय ने पुस्तपालन को परिभाषित किया है। पुस्तपालन सौदों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना है। पुस्तपालन सौदों अर्थात लेन देनों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना ही पुस्तपालन कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है बीजी बिक्री के अनुसार। बीजी बिक्री ने कहा है कि पुस्तपालन वह नींव है जिस पर वर्तमान व्यापार का ढांचा टिका हुआ है। पुस्तपालन वह विधि है जिसके आधार पर वर्तमान समय में व्यापारिक लेन देनों का लेखा किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्पाइसर और पैगलर के अनुसार। पुस्तपालन व्यावसायिक व अन्य लेन देनों को मुद्रा के रूप में लिखने की कला है। वे सभी लेन देन जो मुद्रा में किए जाते हैं उन्हें व्यापारिक पुस्तकों में लिखना पुस्तपालन कहलाता है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रोलैंड, बुक कीपिंग इज टू राइट द डील्स ऑन द बेसिस ऑफ certain principles. According to BG Bikri, bookkeeping is the foundation on which the current business structure rests. According to Spicer and Pagler, bookkeeping is the art of writing business and other transactions in the form of money. The transaction which is related to money is recorded in this book, which is called bookkeeping. नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तपालन की विशेषताएं। पुस्तपालन का अर्थ और उसकी परिभाषा जानने के बाद पुस्तपालन की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और नोट डाउन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुस्तपालन दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसा कि हमने पुस्तपालन
के अर्थ में पढ़ा था कि पुस्त पालन दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्त प्लस पालन। पुस्त का अर्थ है पुस्तक, जबकि पालन का अर्थ है रखना। तो व्यापारिक लेन देनों को व्यापारिक पुस्तकों में लिखने की कला ही पुस्त पालन कहलाती है। नेक्स्ट है, पुस्त पालन लेन देनों को निश्चित नियमों के अनुसार लेखा करने की एक प्रणाली है। पुस्त पालन में जो लेखे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं निर्धारित नियमों के अनुसार किए जाते हैं। नेक्स्ट है, पुस्त पालन में उन सभी लेन देनों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में लिखा जा सकता है। मुद्रा के रूप में व्यक्त होने वाले लेन देनों को पुस्त पालन में लेखा किया जाता है। वे लेन देन जिन्हें हम मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते, जिनका आकलन मुद्रा में नहीं किया जा सकता, उन लेन देनों का लेखा पुस्त पालन में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें निश्चित नियमों का प्रयोग किया जाता है। इसमें लेखांकन के जो निर्धारित नियम हैं उन्हीं नियमों के आधार पर लेखा किया जाता है। नेक्स्ट है, निर्धारित पुस्तकों में लेखा करने की विधि व निश्चित प्रारूप होना। जो लेन देनों का लेखा किया जाता है उनके लिए एक निश्चित प्रारूप होता है। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि जनरल में ट्रांजैक्शन करने के लिए 5 कॉलम बनाए जाते हैं, तो वह उसका एक निश्चित प्रारूप है जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लेखा करने का क्रम तिथि के अनुसार। तिथि के अनुसार होने वाले लेन देनों को तिथि के अनुसार ही पुस्तकों में लिखा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। बुक कीपिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है, बुक प्लस कीपिंग। नेक्स्ट है, देयर इज ए सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ मनी। जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें इनके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इन दिस सर्टेन रूल्स आर यूज्ड। इसमें जो रूल यूज़ किए जाते हैं वो पहले से निश्चित होते हैं, सर्टेन होते हैं, चेंजेबल नहीं होते हैं। द मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन द प्रेस्क्राइब्ड बुक। निश्चित किताबें होती हैं, निश्चित लेखांकन पुस्तकें होती हैं जिनके अंदर इनका लेखा किया जाता है। फिक्स फॉर्मेट टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि जनरल कॉलम 5 होते हैं जनरल बनाते समय, तो उसका फॉर्मेट जो है वो पहले से फिक्स होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, उसमें चेंजेस नहीं पाए जाते हैं। यदि पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग में 8 कॉलम होते हैं, उनके अंदर भी चेंजेस नहीं होते। नेक्स्ट है अकाउंटिंग सीक्वेंस बाय डेट। अकाउंटिंग सीक्वेंस बाय डेट, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू डेट किए जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।